सुंदरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्याय पांचवा अध्याय। अर्जुनवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि एच्छेयत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, अतः इन दोनों साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। व्याख्या। चौथे अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए खड़ा होने की आज्ञा दी थी, परंतु यहाँ अर्जुन के प्रश्न से पता लगता है कि उनके भीतर युद्ध करने अथवा न करने की और विजय प्राप्त करने अथवा न करने की अपेक्षा भी मेरा कल्याण कैसे हो, इसकी विशेष चिंता है। उनके अंतःकरण में युद्ध की तथा विजय प्राप्त करने की अपेक्षा भी कल्याण का अधिक महत्व है। अतः प्रस्तुत श्लोक से पहले भी अर्जुन 2 बार अपने कल्याण की बात पूछ चुके हैं। गीता 2:7 और 3:2। श्री भगवान वाच संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयस्करावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात्म कर्मयोगो विशेष्यते। श्री भगवान बोले, संन्यास सांख्य योग और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास सांख्य योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है। व्याख्या। भगवान कहते हैं कि यद्यप सांख्य योग और कर्मयोग दोनों से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है, तथापि कर्मयोग के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है। कर्मयोग सांख्य योग की अपेक्षा भी श्रेष्ठ तथा सुगम है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाभावो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हे महाभावो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। व्याख्या। जिसने बाहर से सन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया है वह वास्तव में सन्यासी नहीं है। सन्यासी वास्तव में वह है जिसने भीतर से राग द्वेष का त्याग कर दिया है। राग द्वेष के रहते हुए मनुष्य संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, परंतु जिसने राग द्वेष का त्याग कर दिया है वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ज्ञान योग में अपने स्वरूप को जानने की मुख्यता रहने से ज्ञान योगी में उदासीनता रहती है, परंतु कर्मयोगी में दूसरे के हित की मुख्यता रहती है। इसलिए अहम वृत्ति का त्याग कर्म योग में सुगम है, ज्ञान योग में नहीं। सांख्योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम प्यास्थित सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम। वे समझ लोग सांख्य योग और कर्मयोग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित हुआ मनुष्य दोनों के फल परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। व्याख्या। भगवान के मत में ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों ही लौकिक साधन हैं। गीता 3:3। और दोनों का परिणाम भी एक ही है। दोनों ही साधनों की पूर्णतया होने पर साधक संसार बंधन से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार कर लेता है, अतः दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के स्वतंत्र साधन है। यस्यांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वही ठीक देखता है। व्याख्या। फल एक होने से ज्ञान योग और कर्म योग दोनों साधन समकक्ष हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः
योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे महाबाहो, कर्मयोग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसकी इंद्रियां अपने बस में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने बस में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। व्याख्या। शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण से संबंध विच्छेद हो जाने पर कर्मयोगी को प्राणी मात्र के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। एक देशीय मिटने पर जब कर्मयोगी में कर्तापन नहीं रहता, तब उसके द्वारा होने वाले सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। नैव किश्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पैश्य शृणु न स्पृह जिघ्न न जिघ्न गच्छन् स्वपश्वसन् प्रवपवेन् सृजन् गृहन् सुगृहन् सुमिषीन्नपि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। तत् को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मलमूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आँख खोलता और मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा माने। ब्राह्मण्याध्याय कर्माणि संयम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न पापेन पद्मपत्र बिम्बाम्बसा। जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। व्याख्या। कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को संसार के अर्पण करता है, ज्ञान योगी प्रकृति के अर्पण करता है और भक्ति योगी भगवान को अर्पण करता है। तीनों का परिणाम एक ही होता है। तीनों योगों में अपने लिए कुछ न करना आवश्यक है। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संयम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। व्याख्या। ममता का सर्वथा नाश होना ही अंतःकरण की शुद्धि है। कर्मयोगी साधक और शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना तथा अपने लिए न मानते हुए प्रत्युत संसार का तथा संसार के लिए मानते हुए ही कर्म करते हैं। इस प्रकार कर्म करते करते जब ममता का सर्वथा अभाव हो जाता है, तब अंतःकरण पवित्र हो जाता है। पवित्र होने पर अंतःकरण से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थित हो जाती है। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकम् अयुक्त काम कारेण फले शक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठ की शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। व्याख्या। कर्म बंधने वाले नहीं होते, प्रत्युत कर्म फल की इच्छा बांधने वाली होती है। कर्म न तो बांधते हैं न मुक्त ही करते हैं। कर्मों में सकाम भाव ही बांधने वाला है और निष्काम भाव मुक्त करने वाला होता है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नौ द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन्। जिसकी इंद्रियां और मन बस में है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु
अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। व्याख्या: सर्वव्यापी चेतन तत्व किसी के भी पाप कर्म अथवा पुण्य कर्म का कर्ता और भोक्ता नहीं बनता, प्रत्युत अज्ञान बस जीव ही कर्ता भोक्ता बन जाता है। ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता। अतः अज्ञान शब्द ज्ञान के अभाव का वाचक नहीं है, प्रत्युत अधूरे ज्ञान का वाचक है। बौद्धिक ज्ञान अधूरा ज्ञान है। अधूरे ज्ञान से ही ज्ञान का अभिमान उत्पन्न होता है। पूर्ण ज्ञान होने से अभिमान मिट जाता है। अतः बौद्धिक ज्ञान को महत्व देना बहुत बड़ा ज्ञान है। बौद्धिक ज्ञान को महत्व देने से वास्तविक ज्ञान की ओर दृष्टि नहीं जाती। यही अज्ञान के द्वारा ज्ञान को ढकना है। ज्ञानेन्तु तज्ज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। व्याख्या: अपने विवेक को महत्व देने से अज्ञान का नाश हो जाता है। अज्ञान का नाश होने पर वह विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है। अज्ञान का नाश विवेक को महत्व देने से होता है, अभ्यास से नहीं। अभ्यास करने से जड़ता के साथ संबंध बना रहता है, क्योंकि जड़ता शरीरादि की सहायता के लिए बिना अभ्यास होता ही नहीं। तत्व ज्ञान का अनुभव जड़ता के द्वारा नहीं होता, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होता है। तद्बुद्धस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तपरायणा गच्छन्त पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कलमसा। जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में है, ऐसे परमात्म परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति परम गति को प्राप्त होते हैं। व्याख्या: जहाँ मन बुद्धि लगते हैं वहाँ स्वयं भी लग जाता है। यह जीव का स्वभाव है। अतः मन बुद्धि परमात्मा में लगाने पर स्वयं भी परमात्मा में लग जाता है। गीता 12:8। स्वयं परमात्मा में लगने पर अहम चिज्जड़ ग्रंथि मिट जाता है। अहम मिटने पर सभी विकार मिट जाते हैं, क्योंकि सभी विकार पाप ताप अहम पर ही टिके हुए हैं। अहम मिटने पर साधक साधन में और साधन साध्य में विलीन हो जाता है। फिर एक परमात्मा के सिवाय अन्य कोई सत्ता नहीं रहती। यही अपुनरावृत्ति को प्राप्त होना है, कारण कि जो परमात्म तत्व सब देश काल आदि में परिपूर्ण है, उसे प्राप्त होने पर पुनरावृत्ति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिश्चैव स्पाके च पंडिता समिदर्शना। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चंडाल में तथा गाय हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। व्याख्या: बेसमझ लोगों के द्वारा यह श्लोक प्रायः सम व्यवहार के उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया जाता है, परंतु इस श्लोक में सम परिवर्तन न कहकर समदर्शिन कहा गया है, जिसका अर्थ है समदृष्टि न कि सम व्यवहार। यदि स्थूल दृष्टि से भी देखें तो ब्राह्मण चांडाल गाय हाथी और कुत्ते के प्रति सम व्यवहार असंभव है। इसमें विषमता अनिवार्य है। जैसे पूजन विद्या विनय ब्राह्मण का ही हो सकता है, न कि चंडाल का। दूध गाय का ही पिया जाता है, न कि कुतिया का। सवारी हाथी पर ही किया जा सकता है, न कि कुत्ते पर। जैसे शरीर के प्रत्येक अंग के व्यवहार में विषमता अनिवार्य है, पर सुख दुख में समता होती है। अर्थात शरीर के किसी भी अंग का सुख हमारा
सुख होता है और दुख हमारा दुख। हमें किसी भी अंग की पीड़ा सह नहीं होती। ऐसे ही प्राणियों से विषम यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी उनके सुख दुख में समभाव होना चाहिए। यह तर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितिं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, जिन्होंने इन जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। व्याख्या: परमात्म तत्व में स्थित हुए महापुरुष की पहचान है बुद्धि में समता आना, अर्थात बुद्धि में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार का न होना। जिसकी बुद्धि समता में स्थित हो गई है उसे जीवन मुक्त समझना चाहिए। न प्रहिष्येत् प्रियं प्राप्य नो जित्तेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिर बुद्धिर्सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिति। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि वाला मूढ़ता रहित ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है। व्याख्या: जीवन मुक्त महापुरुषों को प्रियता और अप्रियता का ज्ञान तो होता है, पर उसके कहलाने वाले अंतःकरण में राग द्वेष हर्ष शोक और आदि विकार नहीं होते। ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत विकार होना दोषी है। ब्रह्म को जानने से अहम व्यक्तित्व मिट जाता है। अहम मिटने से ब्रह्म को जानने वाला नहीं रहता, प्रत्युत एक ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है। वा स्पर्शे सक्तात्मा विन्द्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षयमश्नुते। वाय स्पर्श प्राकृत वस्तु के संबंध में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक अंतःकरण में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त होता है। फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुखयो न एवते आद्यवंत कौन्तेय ते सुरम ते बुध। क्योंकि हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग सुख हैं वे आदि अंत वाले हैं, दुख के ही कारण हैं। अतः विवेकशील मनुष्य उसमें रमण नहीं करता। व्याख्या: संसार के सभी सुख दुख की अपेक्षा से ही है। कोई भी सुख निरंतर नहीं रहता। यदि सांसारिक सुख निरंतर रहता तो वह दुख रूप ही हो जाता है, कारण कि सांसारिक भोगों में निरंतर सुख देने की शक्ति ही नहीं है। निरंतर सुख देने की शक्ति केवल मोक्ष के अखंडसर रस में ही है। संसार के प्रत्येक सुख भोग का परिणाम दुख होता है, यह नियम है। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्य शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्त स सुखी नर। इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह नर योगी है और वही सुखी है। व्याख्या: विवेकी साधक को चाहिए कि वह काम क्रोधादि विकारों को आरंभ में ही सहन कर ले, उनके अनुसार क्रिया न करे। गीता 3:34। काम क्रोधादि की वृत्ति उत्पन्न होते ही उसका त्याग कर दे, अन्यथा एक बार काम क्रोधादि का वेग उत्पन्न होने पर साधक तदनुसार क्रिया करने में बाध्य हो जाता है। गीता 3:36। काम क्रोधादि के वश में न होने वाले साधक ही वास्तव में योगी हैं। जो योगी होता है वही वास्तव में सुखी होता है। योऽन्त सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति।
जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमण करने वाला है तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है, वह ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला ब्रह्म रूप बना हुआ सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषय क्षीण कलमषा छिन्न द्वेधायतात्मान सर्वभूत हिते रता। जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित बस में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यच्चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्य योगियों के लिए सब ओर से शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है। इस परसान कृत्वा वहेन्द्रायाश्चक्षुस्वान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायण विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को भवों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि अपने बस में है, जो केवल मोक्षपरायण है तथा जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहित हैं, वह मुनि सदा मुक्ति हैं। व्याख्या। बाहर के पदार्थ को बाहर ही छोड़ने का तात्पर्य है कि साधक की वृत्ति में एक परमात्म तत्व के सिवाय अन्य कोई भी सत्ता न रहे। मुक्ति स्वतः सिद्ध है, पर मिलने और बिछोड़ने वाले प्राणी पदार्थों की सत्ता महत्ता और अपनापन होने के कारण उसका अनुभव नहीं होता। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकमहेश्वरम सुइदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमेच्छति। मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद, स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी जानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है। हे भगवान। व्याख्या। भगवान केवल यज्ञों और तपों के भोक्ता ही नहीं, प्रत्युत भक्तों के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं के भोक्ता भी हैं। गीता 9:27। प्रेम के भोक्ता भी भगवान ही है। कोई किसी को नमस्कार करता है तो उसके भोक्ता भी वही हैं। कोई किसी देवता का पूजन करता है तो उसके भोक्ता भी वही हैं। गीता 9:23। भगवान संपूर्ण शुभ कर्मों के भोक्ता हैं। संपूर्ण लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं और हमारे परम सुहृद हैं। ऐसा दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करने से साधक की संसार से ममता हटकर भगवान में आत्मीयता हो जाती है, जिसके होते ही परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। ओम तत्सदित। श्रीमद्भगवद गीतासुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम।